कदीम यूनान नाकाबिल कीना इजादात का दौर था। यह तकरीबन 1100 साल का अरसा था जो 146 क़ब्ल मसीह में ख़त्म हुआ। यूनानियों ने फ़न, फ़लसफ़ा और हुकूमत में नए ख़यालात तैयार किए। उन्होंने मुतासिर कन मंदिर और मुजस्मे बनाए। उनके अफसाने और कहानियाँ आज भी हमें मुतासिर करते हैं। कदीम यूनान बहुत से शहरी रियासतों में तकसीम था। एथेंस और स्पार्टा से ज़्यादा ताकतवर थे। वहाँ किसरा एक दूसरे के खिलाफ जंगें लड़ते थे। कदीम यूनानी फ़लसफ़े में इल्म बरदार थे। सकरात, अफलातून और अरस्तू जैसे मफ़करीन ने लोगों को नए तरीक़ों से सोचने का चैलेंज किया। उन्होंने अखलाकियात, अल्मा और कायनात के बारे में सवालात तलाश किए। इन फ़लसफ़ियों ने मग़रबी सोच की बुनियाद रखी। इस दौरान एथेंस में जमहूरियत का ज़हूर हुआ। यह एक बुनियादी ख़याल था, शहरी हुकूमत में हिस्सा ले सकते थे। हुकूमत के इस निज़ाम ने बाद की तहज़ीबों को मुतासिर किया, बशमूल रूमी जमहूरी व रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के। क्लासिकी दौर ने यूनानियत तहज़ीब की बुलंदी को निशानज़द किया। 5वीं से 4वीं सदी क़ब्ल मसीहत के इस दौर में फ़न, अदब और फ़लसफ़े का अरोज देखा गया। एथेंस एक सकाफ़ती धमाके का मरकज़ बन गया। सोफोक्लीज़ और यूरिपिडीज़ जैसे ड्रामा हिंगारों ने लाज़वाल में लिखे। मुजस्मा साज़ों ने विंस डी मिलो से शाहकार तख्लीक किए। एक फ़लसफ़ी सकरात ने फ़जीलत और इंसाफ के बारे में मुकालमों में हिस्सा लिया। इनके शागिर्द अफलातून ने इनकी तालीमात को रिकॉर्ड की और अकेडमी की बुनियाद रखी। अफलातून के शागिर्दार सतून मंतक, तबीयात और हयातियात में अहम किरदार अदा किया। सिकंदर आज़म की फतूहात के साथ ही हेलेनिस्टिक दौर का आगाज़ हुआ। मकदूनिया का बादशाह सिकंदर ने फ़ारसी सल्तनत को फतह किया और एक कोसी इलाके में यूनानी सकाफ़त को फैलाया। 4वीं से 1ली सदी क़ब्ल मसीहत के इस दौर में यूनानी और मशरक़ी सकाफ़तों का इम्तिज़ाज देखा गया। मस्र में इस्कंदरिया इल्म का मरकज़ बन गया। इस्कंदरिया की लाइब्रेरी में तूमारों का एक वसी मजमुआ मौजूद था। हेलेनिस्टिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उलमा ख़यालात के तबादले के लिए इकट्ठे हुए। 146 क़ब्ल मसीह में यूनान केरो मिफ्तह ने यूनानी तारीख़ में एक नया बाबर कम किया। यूनान रोमी जमहूरी और बाद में रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। रोमियों ने यूनानी सकाफ़त की तारीफ़ किया और इसके बेहद से पहलुओं को अपनाया। उन्होंने यूनानिया दबावर फ़न को महफूज रखा। मशरक़ी दुनिया में यूनानी ज़बानमा और इंतज़ामिया की ज़बान बनी रही। ईसाईयत पूरे रोमी सल्तनत में फैल गई और बाल आखिर गालिब मजहब बन गई। कुस्तनतनिया में कायम बाज़नतीनी सल्तनत रोमी सल्तनत के मशरक़ी जानशीन के तौर पर भरी। बाज़नतीनी सल्तनत ने सदियों तक यूनानी ज़बान, सकाफ़त और आर्थोक्स ईसाईयत को महफूज रखा। बाज़नतीनी सल्तनत को मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें हमले और अंदरूनी तनाज़ात शामिल हैं। यह बाल आखिर 1453 में आसमानी तुर्कों के हाथों गिर गई। ताहम इसका वर्थ फ़न तामीर और मजहबी रवायत में यूनानी जंग आज़ादी 1821 में शुरू हुई। यूनानी अपने कदीम माजी से मुतासिर होकर आसमानी हुकूमत के खिलाफ लड़े। यह जंग 9 साल तक जारी रहे और 1830 में एक आज़ाद यूनानी रियासत के क़याम के साथ ख़त्म हुई। 20वीं सदी में जदीद यूनान को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इसने सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मुश्किलात और इक़्तिबाकुन खाना जंगी का तजर्बा किया। यूनान आनिसा के 80 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ, जिससे माशी फ़ायद और यूरोप से करीबी ताल्लुकात पैदा हुए। 21वीं सदी में यूनान को अब भी चैलेंजों का सामना है, जिनमें माशी मुश्किलात और समाजी मसाइल शामिल हैं। ताहम यह मुल्क एक आमिर तारीख़ और सकाफ़त के साथ एक मुतहर्रिक जमहूरियत है। कदीम यूनान का और सह दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करता रहता है। फ़लसफ़ा, जमहूरियत और फ़नून लतीफ़ा में इसका हिस्सा नाकाबिल पैमाइश है। यूनान की खानियान इंसानियत वह केलचकावर ख़यालात की देर पा ताकत का सबूत है।